ऑनलाइन टेक्नोलॉजी न्यूज़ हासिल करने के लिए सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें और बेल आइकॉन प्रेस करें। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद जमाल एमजे स्टूडियो के साथ। आज एक और नई वीडियो लेकर आपकी खिदमत के अंदर हाजिर हूं। दोस्तों, आज की ये जो मेरी वीडियो है ये स्पेशली उन दोस्तों के लिए है जो कि सऊदी अरब के अंदर अपनी फैमिली के साथ मुकीम है या किसी भी मुल्क से अपनी फैमिली को सऊदी अरब लेकर आना चाहते हैं। ये वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए है। दोस्तों, सऊदी हुकूमत ने 17 रमज़ान अल मुबारक से एक नई तब्दीली का ऐलान कर दिया है। वो तब्दीली क्या है, 17 रमज़ान को क्या होने जा रहा है, परदेशियों की परेशानी के अंदर इजाफा होने जा रहा है, तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको यही चीज़ें बताने जा रहा हूँ। अगर आप भी अपनी फैमिली के साथ सऊदी अरब के अंदर मुकीम है या लाना चाहते हैं तो उससे पहले ये वीडियो ज़रूर एक दफ़ा देख लें। जी तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि जुलाई 2017 के अंदर सऊदी हुकूमत ने गैर मुल्कियों के ऊपर डिपेंडेंट फ़ी के नाम से एक नया टैक्स लगाया था जिसको मुराफ़िकीन या ताबईन फ़ीस का नाम दिया गया था। इसके अंदर क्या था कि हर जो भी गैर मुल्की सऊदी अरब के अंदर मुकीम है उसके जितने फैमिली मेम्बर हैं उसके हिसाब से उसको 100 रियाल महाना जमा करवाना था। तो अब इसका दूसरा मरहला 17 रमज़ान 1439 हिजरी से शुरू होने जा रहा है। सऊदी हुकूमत ने मुराफ़िकीन और ताबीन की फ़ीस का दूसरा मरहला 17 रमज़ान उल मुबारक 1439 हिजरी बरोज़ जुमा से शुरू करने का ऐलान कर दिया। इसका पहला मरहला जुलाई 2017 से शुरू किया गया था जिसके तहत फ़ी मराफ़िक या फ़ी ताबे 100 रियाल वसूल किए जा रहे हैं। ये फ़ीस सऊदी अरब में मौजूद तमाम ममालिक के शहरियों से ली जा रही है, जबकि इसका दूसरा मरहला जुमा 17 रमज़ान मुबारक से शुरू होगा। इसके तहत फ़ी का 200 रियाल लिए जाएंगे। ये फ़ीस सऊदी काबीना के जारी करदा मालियाती तवाज़न प्रोग्राम के तहत ली जा रही है। इकामे की तजदीद और खरूज उदा वीज़े के अजरा के मौके पर वसूल की जाती है। इस फ़ीस को पे किए बिना ना ही आपका खरूज लग सकता है ना ही छुट्टी लग सकती है। मुराफ़िकीन में 18 बरस से ज़्यादा उम्र के बेटों, दूसरी, तीसरी और चौथी बीवी, माँ बाप, सास ससुर और घरेलू अमले, ड्राइवरों और बराह रास्त हर ज़ेले कफ़ालत फ़र्द शामिल हैं, जबकि ताबईन में आपकी बीवी, बेटियां और 18 बरस से कम उम्र के लड़के आते हैं। मुकर्ररा निज़ाम के मुताबिक खरूज नहाई पर जाने के ख्वाहिशमंद गैर मुल्की से मज़कूरा फ़ीस वसूल की जाएगी। इसके बगैर उसे खरूज नहाई बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। उनको पहले फ़ीस जमा करवानी होगी तो उसके बाद ही उनका खरूज नहाई लगेगा। मिसाल के तौर पर अगर किसी गैर मुल्की का इकामा ख़त्म हो गया हो और वो खरूज नहाई लेना चाहे तो उसे उस वक्त तक खरूज नहाई नहीं दिया जाएगा जब तक वो इकामे की तजदीद ना करा ले। और तजदीद कराते वक्त साथ साथ उसको मतलूबा फ़ीस भी अदा करनी पड़ेगी। जब वो मतलूबा फ़ीस अदा करेगा तो उसके बाद ही उसका इकामा तजदीद होगा। इकामा तजदीद होने के बाद ही उसका खरूज नहाई लग सकेगा। इस सूरत में ही इसका खरूज नहाई का वीज़ा जारी होगा। अलबत्ता मज़कूरा निज़ाम मज़कूरा फ़ीस अदा न करने के ख्वाहिशमंद तारकीन वतन को इकामे की मियाद ख़त्म होने से कबल मुराफ़िकीन और ताबीन का खरूज नहाई जारी करने की इजाज़त देता है। अगर आप भी चाहते हैं कि आप अपनी फैमिली को सऊदी अरब से वापस भेजना चाहते हैं तो उनके इकामे ख़त्म होने से पहले और अपना इकामा ख़त्म होने से पहले पहले उनका जो है खरूज नहाई लगवा लें। तो उस वक्त तक, जिस तारीख तक आप खरूज नहाई लगवाएंगे, उस तारीख तक आपको जो फ़ीस है वो पे करनी पड़ेगी। उसके बाद से आप टिकट करवाएं और उनको खरूज नहाई पे भेज सकते हैं। अगर इकामा एक्सपायर हो जाएगा तो जब तक आप फ़ीस अदा नहीं करेंगे उस वक्त तक आपका इकामा तजदीद नहीं होगा। इकामा तजदीद होने के बाद ही खरूज नहाई लग सकेगा। दोस्तों, ये थी एक स्पेशल अपडेट जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रहा था। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसको लाइक करें। अगर आपका कोई सवाल है, सवाल है तो कमेंट करके आप वो पूछ सकते हैं। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी तरह की मालूमाती वीडियोस आपको रोजाना की बुनियाद पर मिलती रहें। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।